क्या करेंगे आजम खान? जेल से बाहर आने के बाद आजम खान का अगला राजनीतिक कदम क्या होने वाला है? यह सवाल पूरे उत्तर प्रदेश में गूंज रहा है। कोई कहता है समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे, कोई कहता है बहुजन समाज पार्टी में चले जाएंगे। लेकिन इस बीच एक चर्चा और ज्यादा तेज हो गई है। एक ऑप्शन आजम खान के सामने और आ गया है और वो ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद का। जी हां, आजाद समाज पार्टी के सर्वे सर्वा और नगीना के सांसद चंद्रशेखर। क्या आजम खान समाजवादी पार्टी को छोड़कर बसपा में न जाकर चंद्रशेखर रावण के साथ खड़े हो सकते हैं, चंद्रशेखर की पार्टी में जा सकते हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है दोस्तों क्योंकि चंद्रशेखर ने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया जिसमें चंद्रशेखर ने यह कहा कि आजम खान के साथ उनके राजनीतिक नहीं पारिवारिक रिश्ते हैं। तो क्या अब ये जो पारिवारिक रिश्ते हैं, जो ये पारिवारिक सामंजस्य है, क्या अब ये राजनीतिक रिश्तों में भी तब्दील हो सकता है? आप जानते हैं दोस्तों, आजाद समाज पार्टी बहुत तेजी के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने पांव मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उस पार्टी में चंद्रशेखर को छोड़कर कोई भी बड़ा नेता नजर नहीं आता। चंद्रशेखर के साथ अगर आजम खान आ जाते हैं तो दलित प्लस मुस्लिम, ये जो समीकरण बनेगा, ये आजाद समाज पार्टी को बहुत मजबूती दे सकता है और खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये कॉम्बिनेशन तगड़ा इफेक्ट कर सकता है। ये चर्चाएं इसलिए चल रही हैं क्योंकि आजम खान समाजवादी पार्टी के साथ लंबे वक्त से हैं। एक लंबा राजनीतिक जीवन उन्होंने साइकिल के साथ बिताया है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि आजम खान बहुजन समाज पार्टी में जाएंगे, मायावती के साथ जाकर खड़े होंगे। मायावती की पार्टी उत्तर प्रदेश में जो स्थिति कुछ चुनावों से चल रही है वो बेहद खराब है, लेकिन चंद्रशेखर पहला ही चुनाव अपने जीवन का लड़े और सांसद बनकर दिल्ली पहुंच गए। ऐसे में अगर आजम खान उनकी पार्टी में जुड़ जाते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजम खान और चंद्रशेखर की जोड़ी मिलकर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तीनों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। उत्तर प्रदेश में बहुत से छोटे छोटे दल हैं जिन्होंने अलग अलग जगह पर गठबंधन किए हैं। चाहे आप राष्ट्रीय लोकदल की बात कर लें, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, ये तमाम दल हैं जो अलग अलग गठबंधनों में शामिल रहे हैं, आजकल एक ही जगह नजर आते हैं। लेकिन चंद्रशेखर अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, अपने संगठन को बड़ा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसे में उनको कुछ बड़े नेताओं की जरूरत है। चंद्रशेखर राजनीति में अभी आप उन्हें नौसिखिया कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र के परिणामों से हर किसी को चौंका दिया। जहां भारतीय जनता पार्टी में मोदी योगी के नाम थे, चेहरे थे, सामने अखिलेश यादव, राहुल गांधी के समीकरण थे, सब कुछ था, लेकिन इसके बावजूद चंद्रशेखर चुनाव जीतने में कामयाब हो गए और आज वो अपने आप को दलितों की एक बड़ी आवाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसको खुले शब्दों में कहा जाए तो चंद्रशेखर मायावती के विकल्प बनने की कोशिश में है। मायावती ने इसी वजह से आकाश आनंद को आगे किया, पहले हटाया, बनाया, फिर हटाया, लेकिन लास्ट में आकाश आनंद के हाथों में ही सब कुछ आ चुका है। बहुजन समाज पार्टी में अगर कोई सेकंड पोजीशन पर है मायावती के बाद तो वो नाम आकाश आनंद का है। आकाश आनंद भी युवा नेता हैं और चंद्रशेखर भी युवाओं के बीच में बेहद लोकप्रिय हैं। यानी बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी में इस बार जो ये चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में 2027 का, दलित वोटर्स का पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या मूड रहने वाला है, वो भी इन दोनों पार्टियों का भविष्य तय करेगा। अब जब बात दलित वोटर्स की हो रही है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित वोटर्स बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के साथ खड़े नजर आए। अब उन्हीं वोटर्स को चंद्रशेखर को भी अपनी तरफ लाना है, मायावती को भी अपनी तरफ लाना है, भाजपा को भी अपनी तरफ लाना है और समाजवादी पार्टी को भी अपने साथ बनाकर रखना है। वो पीडीए की बात लगातार कर रहे हैं। इसी वजह से यह चर्चा है कि क्या आजम खान एक ऐसा निर्णय लेकर हर किसी को चौंका सकते हैं, हैरान कर सकते हैं। क्योंकि अगर चंद्रशेखर और आजम खान एक साथ आते हैं दोस्तों, तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये एक बड़ी राजनीतिक घटना होगी, एक बड़ी हलचल उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपको देखने को मिलेगी, ये बिल्कुल साफ है। तो क्या आजम खान चंद्रशेखर की पार्टी में जा सकते हैं, समाजवादी पार्टी को छोड़ सकते हैं? इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।